हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, तो ये वीडियो है 6 अक्टूबर की वीडियो है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ गई थी और उठने के बाद ना आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, तो आज मैं काफ़ी लेट से उठी हूँ। 6 साढ़े 6 बजे मैं उठी हूँ। उठने के बाद पहले मैं फ्रेश हुई हूँ और हमारे जो हस्बैंड है तो वो जा चुके हैं। तो उन्होंने आज ना खुद ही खाना बनाया था और खाना बनाकर वो खुद ही खा कर गए, क्योंकि मैं कल पूरा टाइम लगातार काम की हूँ ना, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, चाय वाय पीने के बाद सबसे पहले मैं खाना खाई हूँ और लगभग ये खाना ना मैं 9 या 10 बजे खाई थी। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह ही खा ली थी, 9-10 बजे मैं लगभग खाना खाई थी। तो इन्होंने बनाया था चावल और आलू बैगन की सब्जी, तो वही बनाकर ये गए थे और खुद भी खाकर गए थे। तो सबसे पहले मैं खाना खा ली थी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़ोरों से भूख लग जाती है। तो तबीयत ठीक हो या ना हो, भूख तो एकदम टाइम पे ही लगती है इस हालत में। तो खाना वाना खाने के बाद ये कल के ना बहुत सारे कपड़े थे जो मैं कपड़े धोई थी। तो उस दिन क्या हुआ था ना कि मैं मतलब पूरे घर की सफाई भी कर ली थी और प्लस में क्या था कि मैं उतना सारा कपड़ा भी धो ली थी। तो कपड़ा तो मैंने ही धोया था, लेकिन मेरे हस्बैंड थे ना, तो सारे कपड़े टंगने पे उन्होंने ही डाला था। फिर सारे कपड़े सूख गए थे तो मैं शाम में ले आई थी और बाकी सुबह में लेकर आई हूँ मैं। तो सारे कपड़े पहले मैं यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी और जितने भी पर्दा वगैरह है ना, तो वो सारे पर्दा ना मैं साइड कर दूँगी, क्योंकि इसे ना फोल्ड करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं हर जगह पर्दा भी मैं लगा दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं मेन गेट में पर्दा लगाऊँगी और मेन गेट में मैंने पर्दा लगा भी दिया है। तो मतलब कि मेरे पास ना हर जगह का सिर्फ एक ही पर्दा है, मतलब कि मेरे पास 2 पर्दा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्दा निकाले और दूसरा पर्दा लगा दिए, तो वैसा है नहीं। अभी आगे चल के खरीदेंगे, अभी हमने नहीं खरीदा है। तो हर जगह का एक एक पर्दा है। तो फिर इसी के लिए अगर जब भी मैं कपड़ा धोती हूँ ना, पर्दा वगैरह मैं निकालती हूँ या धोती हूँ ना, तो फिर 1-2 दिन ना वैसे ही रह जाते हैं। और यहाँ तक कि मेन गेट पे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मेन गेट के पास का मैं पर्दा निकाल देती हूँ ना और धोने के लिए मैं डाल देती हूँ, तो 1 से 2 दिन तो लग ही जाता है लगाने में। और उसकी वजह से ना मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फैमिली वाला घर है और बिना पर्दा का जो कमरा है, रूम है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पूरा दिन आप गेट लगाकर भी नहीं रख सकते हो। तो मतलब इसी के लिए तो सबसे पहले तो मैंने मेन गेट पे लगा दिया है, और बाकी जहाँ खिड़की के पास या अलमीरा के पास लगाना है ना, तो वो मैं अभी लगाऊंगी। धीरे धीरे सारा काम होगा। और इतना ज़्यादा हरासमेंट हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। रात में जब मैं सोती हूँ ना, तो मतलब नींद ही नहीं खुलता है। ऐसे तो मैंने 3:30 बजे का अलार्म लगाया है, लेकिन अलार्म वगैरह मैं बंद करके ना फिर से सो जाती हूँ। बिल्कुल भी होश नहीं रहता है, मतलब कि सुबह उठने का। तो इसी के लिए आज मुझे काफ़ी लेट हो गया था और तबीयत भी सही नहीं चल रही है। पैर हाथ सब चीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द है, पेन कर रहा है। मतलब इतनी हालत ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और समय भी काफ़ी टाइम नज़दीक आ गया है। तो इसी के लिए और फिर धीरे धीरे मुझे पैकिंग भी करना है, घर भी जाना है, तो उसके लिए भी मुझे पैकिंग करना है। तो देखते हैं कब से मैं स्टार्ट करती हूँ पैकिंग वगैरह, क्योंकि 3-4 बैग तो आराम से हो जाएंगे। और उसके बाद मैं मतलब गाड़ी पर्सनल ठीक करके तभी मैं घर पे जाऊँगी, क्योंकि ऐसे तो जाने में बनेगा नहीं और 3-4 बैग लेके फिर मुझे जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना, गांव से ही ना मैं गाड़ी ठीक करके और फिर उस तरीके से मैं चली जाऊँगी। तो अभी तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा आपको अप टू डेट पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे जितने भी कपड़े थे ना इनका, तो वो सारे कपड़े ना मैं इनका बैग में रखती हूँ। ये जो आप सूटकेस देख रहे हो ना, तो इस बैग में इन्हीं का कपड़ा रहता है। और बेडशीट वगैरह जो होता है ना, तो बेडशीट वगैरह या पिलो कवर वगैरह तो मैं इसी बैग में डाल देती हूँ। और बाकी पर्सनली इन्हीं का कपड़ा होता है, जीन्स शर्ट या टी शर्ट वगैरह जो भी होता है ना, तो इनका कपड़ा मैं इसी बैग में रखती हूँ, ताकि इन्हें ना ढूंढने में दिक्कत ना हो। मैं रहूँ या ना रहूँ, ये अपना कपड़ा आराम से ढूंढ लेते हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ना मैं आईना वगैरह जो मिरर है उसे मैं साफ़ करने लगी थी। और ये जो आप अलमीरा देख रहे हो ना, 3 खान वाली अलमीरा, तो ये प्लास्टिक की है। तो ये भी मुझे साफ़ करना है, क्योंकि जब मैं रूम झाड़ी थी ना, तो इस पर बहुत सारे धूल मिट्टी भी गिर गए थे।
तो फिर मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे मैं पूरा रूम क्लियर कर लूँ और उसके बाद फिर मैं किचन की सफाई करूँगी। तो देखते हैं आज किचन की सफाई हो पाती है या नहीं। पहले मैं रूम क्लियर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं किचन में हाथ लगाऊंगी। और मैं सोच रही थी कि जितने भी किचन में सामान है ना, तो सारे किचन का सामान मैं रूम में रख दूंगी और उसके बाद जितना मुझसे होगा उतना मैं झाड़ वाड़ दूंगी और बाकी मैं क्लीन कर दूंगी। जो भी होगा जैसे होगा मैं कर लूँगी, क्योंकि करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना मैं चेयर पे चढ़ गई हूँ और चेयर पे चढ़ने के बाद ना तभी मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ना हाथ ना ऊपर तक जा ही नहीं रहा था। तो इसी के लिए मैं चेयर पे चढ़ के ना इस तरीके से पहले मैं साफ़ कर लूँगी अच्छी सी क्लीन। मैं गीला कपड़ा से ना पोंछ लूँगी। तो यही होता है, मतलब कि काम करते करते एकदम हालत ख़राब हो गई है। और फिर प्लस में अभी मैं जो भी सफाई कर रही हूँ वो तो सही है, लेकिन दिवाली में भी थोड़ा बहुत तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो सफाई है ना, तो ये तो छुटका की सफाई है और दिवाली में थोड़ा बहुत सफाई करके तभी मैं लक्ष्मी पूजा दिया बाती कुछ भी मैं कर सकती हूँ। तो इसी के लिए मुझे दिवाली में भी करना पड़ेगा हल्का फुल्का, तो दुगनी मेहनत हो जाएगी। तो मतलब वही कहते हैं ना, मतलब घर में जो हाउसवाइफ होते हैं तो वो मतलब कि बहुत काम उनके पास होते हैं, बहुत काम होता है। लेकिन जो लोग बाहर में काम करते हैं या जॉब करते हैं, ऑफिस करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग घर में क्या काम करते हैं। अरे भाई, घर में बहुत सारे काम होते हैं और ये जो काम होते हैं ना, तो इसके लिए आपका कोई भी आपका तारीफ या कुछ भी नहीं करेगा। तो इसी के लिए आप मतलब अपने काम को खुद ही महत्व दो। आप दूसरे से उम्मीद नहीं करो कि आपके काम को कोई महत्व देगा, क्योंकि घर का काम का ना शुरू से ही महत्व नहीं दिया जाता है। तो अब क्या दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पे सारे मैं जितने भी जो भी मतलब यहाँ पे हल्के फुल्के मैं मेकअप का ही सामान रखती हूँ, मेरा और बाबू का होता है। तो यहाँ पे सारे सामान रखकर और इस तरीके से आसपास की जो भी दीवारें हैं उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, गीला कपड़ा से मैं पोंछ दूंगी। तो धीरे धीरे मैं क्या कर रही हूँ ना, रूम को पूरा क्लियर कर रही हूँ। जो भी छोटे छोटे काम हैं उसे मैं क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद आता है फ्रीज की सफाई। काफ़ी लंबे टाइम से मैंने फ्रीज को क्लीनिंग नहीं किया है, मतलब हल्का फुल्का भी मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ डेली बेसिस पे, और मैंने डीपली क्लीन भी काफ़ी लंबे टाइम से नहीं किया है। तो आज ना मुझे फ्रिज को साफ़ करने में बहुत मेहनत लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं जाकर मेरा फ्रिज एकदम साफ़ और क्लीन हुआ था। ज़्यादा मैं दूध और मलाई वगैरह रखती हूँ ना, तो उससे ज़्यादा गंदा हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है। तो उसी से ज़्यादा मेरा फ्रीज वगैरह ना गंदा हो जाता है। या घी वगैरह भी जो होता है ना, तो मैं फ्रीज में ही रखना सही मानती हूँ। वरना अगर किचन में मैं रखती हूँ ना, तो फिर उसमें चींटी वगैरह लगने का डर रहता है। तो इसी के लिए मैं फ्रीज में ही घी वगैरह रखती हूँ, या मलाई हो गया, दूध हो गया, सब्जी, फ्रूट्स, फल, यहाँ कोई सब्जी बना हुआ रहता है, रोटी वगैरह भी मैं फ्रीज में ही रखती हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों यहाँ पे ना मतलब कोई भी खाना में चींटी बहुत जल्दी लग जाते हैं। रोटी हो, सब्जी में तो नहीं लगते हैं, लेकिन रोटी और दूध में तो ज़रूर से लग जाते हैं। तो इसी के लिए सब कुछ मुझे फ्रीज में ही रखना पड़ता है। और जब से मैं फ्रीज ली हूँ ना, मुझे बहुत आराम है, बहुत ज़्यादा आराम है। मतलब कोई चीज़ ख़राब नहीं होता है, सही रहता है। यहाँ पे तो फ्रीज को क्लीन करने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया था। तो मतलब कि फ्रीज क्लीन करने के बाद ना मुझे हर जगह पर्दा भी लगाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं फ्रीज ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी काम करना ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और काफ़ी लंबे टाइम से मैंने किया नहीं ना था, तो मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग गया था, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया था। फिर यहाँ पे मैंने ना अंदर से अच्छे से मैंने डीपली क्लीन कर दिया है। और उसके बाद ना ये साइड का गेट है वो भी मैं साफ़ करूँगी। तो बहुत सारे ऐसे इसमें आलतू फालतू चीज़ भी रखे हुए थे, जैसे टमाटो सॉस का जो प्लास्टिक होता है वो रखे हुए थे, और मतलब जो नींबू होता है ना, कागजी नींबू, तो वो भी ऐसे ही सूखा वगैरह रखा हुआ था। तो बहुत सारे चीज़ ना ऐसे ही रखे हुए रहते हैं। प्लस में बाबू की जो दवा होती है ना, तो मैं इसी में रखती हूँ। मेरा रोज़ वाटर होता है वो भी मैं इसी में रखती हूँ। तो बहुत कुछ मैं फ्रीज में रख देती हूँ। और दवा तो मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि दवा सही रहता है, ठंडा भी रहता है, और प्लस में ना दवा जल्दी मिल भी जाता है, तो इसलिए मैं फ्रीज में रख देती हूँ। और इन्हें भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब भी बाबू की ज़रूरत होती है तो ये दवा भी दे देते हैं निकाल कर। तो इसी के लिए मैं फ्रीज में ही दवा रखती हूँ। और स्पेस है, और एक आदमी का सामान भी उतना कोई खास होता नहीं है, तो इसी के लिए स्पेस है, तभी मैं ये सारे जो भी
एक्स्ट्रा सामान है वो भी मैं फ्रीज में एडजस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट ना मैं पहले फ्रीज को क्लियर कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं पर्दा वगैरह हर जगह लगाऊंगी। तो ऐसे ही करते करते ना पूरा टाइम बीत गया था और फिर किचन भी साफ़ करने, तो किचन भी साफ़ करने में ना मतलब 2-3 घंटा तो टाइम आराम से जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ किचन को ना मतलब कि धोना नहीं है, बस ऐसे ही मतलब कपड़ा से ही पोंछ कर और किचन को झाड़ कर ना वैसे ही मैं क्लियर कर दूंगी। क्योंकि अगर मैं धोऊंगी ना तो फिर उसके लिए मुझे किचन का सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा और अकेले पॉसिबल भी नहीं है करना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सके उतना ही मैं करूँगी। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम अगले साल हमेशा तो सफाई होती ही रहती है बीच बीच में, तो वैसे ही करूँगी। तो इसी के लिए मैं सोच रही हूँ जितना होगा उतना ही मैं करूँगी, ज़्यादा मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी अपने शरीर के साथ, वरना अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब लास्ट समय बाकी है, डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक आ चुका है, 15 से 20 दिन मेरे पास टाइम है। उसके बाद 1 नवंबर को मुझे डेट मिला है, फाइनल डेट मुझे 1 नवंबर को मिला है, उसी दिन हमारा ऑपरेशन होगा। बाकी अभी दवा चल रही है, रिपोर्ट्स वगैरह सारे ठीक ठाक आए हैं, लेकिन हाँ मतलब कुछ कॉम्बिनेशन है ब्लड को लेकर और पानी को लेकर, ये सारी चीज़ में कमी है, पानी और ब्लड में कमी है। तो ये सारी चीज़ के लिए ना मुझे 15 दिन का वक्त मिला है कि ताकि आप अच्छे से खाओ पियो, ताकि ब्लड अच्छे से हो जाए और बच्चे का जो मतलब ग्रोथ है तो वो भी अच्छे से हो जाए। तो थोड़ा सा वक्त मुझे मिला है, तो मतलब जितना मुझे वक्त मिला है ना उतना तो मेरा काम करने में ही जा रहा है। मैं सही से ना खा रही हूँ ना पी रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है ना कि काम के आगे खाना वाना कुछ भी नहीं दिखता है, दवा ववा कुछ नहीं दिखता है। फिर यहाँ पे ना मैं धीरे धीरे हर जगह मैं पर्दा लगा रही हूँ। तो एक जगह मैं अलमीरा पे लगा चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो मेरे पास ना हर जगह का ना सिर्फ एक ही पर्दा है, तो इसी के लिए मुझे दिक्कत हो जाता है। और अगर हर जगह का डबल पर्दा होता है ना तो आप एक निकाल दो और तुरंत दूसरा लगा दो, तो वो सही रहता है, ताकि आप थोड़ा आराम से भी उसको धोगे ना तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है, दिक्कत नहीं होता है। और अगर मैं खिड़की की बात करूँ ना तो खिड़की के पास का भी मेरे पास एक ही पर्दा है, तो हर जगह मुझे वही दिक्कत होती है, धोने के बाद सुखाइए और तो फिर उसको वहाँ पे लगाइए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ डिलीवरी के बाद धीरे धीरे मैं कुछ कुछ सामान लेने का कोशिश करूँगी, जैसे पर्दा और बेडशीट वगैरह में भी मुझे दिक्कत होती है, तो वो चीज़ भी मुझे लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद लास्ट में खिड़की में पर्दा लगाने लगी थी। बाबू यहाँ पे सोई हुई है, तो बाबू का तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वो यहाँ पे आराम कर रही है और यहाँ पे मैं यहाँ पर्दा लगा दूँगी। तो यही था हमारा 5 तारीख का ब्लॉग वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती होगी। मेरे ख्याल से तो लगता है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद नहीं आती, क्योंकि हमारी वीडियो पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते, लाइक नहीं आते, कोई कमेंट नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को देखा करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मैं आपसे अगले ब्लॉग में